वृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। आश्रम में उपस्थित पूज्य स्वामी वीरेंद्र बाबा, मंचासीन स्वामी प्रणव बाबा, पंकज बाबा एवं समस्त साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहन तथा साधक वृंद, आज हम लोगों ने पाठ में सुना है सत्संग और संत का लक्षण। हम लोगों ने इसी विषय पर पाठ भी सुना और उसकी व्याख्याएं भी बाबा लोगों से सुनी। प्रसंग आपने सुना, भगवान श्री राम अपने सभी भ्राताओं के साथ और हनुमान जी के साथ भी अपने उद्यान में सैर कर रहे, चहलकदमी कर रहे। आगे भगवान हैं, अब पीछे सब भाई चल रहे हैं और हनुमान जी भी साथ में हैं। टहल भी रहे हैं, सैर भी कर रहे हैं और तरह तरह की वार्ताएं भी हो रही। आवाज थोड़ा ठीक है, गला बैठा हुआ। अचानक उसी क्रम में आपने सुना 4 ऋषि वहां आते हैं। मीठा कीजिए, हाँ। और चारों ऋषि देखने में 5 साल के बच्चे की तरह लग रहे हैं। चारों ऋषि आए हैं और चारों का नाम सनकादि लिखा हुआ। अपने यहाँ कई नाम ऐसा है जो मिलता जुलता है, जैसे सनकादि, सौनकादि, सुखदेव, ये सब मिलता जुलता नाम, लेकिन सब अलग अलग हैं। सनकादि कहने का भाव है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि। और सौनक आदि कहने का भाव है सौनक जी महाराज और 88,000 ऋषि मुनि लोग, सौनक आदि। और सुखदेव जी तो आप लोग जानते हैं, वेदव्यास जी महाराज के पुत्र, जिन्होंने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। ये सब नाम सुनने में सम अर्थात बराबर लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन ये है अलग अलग। तो यहाँ पर जब भगवान सैर कर रहे थे अपने उद्यान में, अयोध्या में, उसी समय ये सनकादि ऋषि वहां पधारते। अन्य जो 3 भाई हैं वे पहचान नहीं सके। उनके मन में होता है कि कोई बालक है, भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है। इनके मन में होता है कि ये चारों कोई बालक आए हुए,
कोई दिव्य बालक लग रहे हैं। इनके मन में, इनके भीतर बहुत तरह का वहां पे चल रहा था, पर पहचान नहीं रहे कि कौन है। इतने में भगवान ने क्या किया, ये सबके मन में तो बहुत तरह की बातें चल रही है। इतने में भगवान ने क्या किया, जैसे देखा है चारों ऋषि पधारे हैं, तो भगवान ने तक पर से पीतांबर उतार देते। जो पीतांबर भगवान ओढ़ते थे ना, पीतांबर उतारते हैं और वहीं पर धरती पर बिछा देते हैं वहीं, और बिछा करके भगवान चारों से कहते हैं पधारिए। तो चारों ऋषि उनके उस दिए गए पीतांबर के आसन पर पधारते और चारों बैठ जाते हैं। अब ये सब भाई जो है हतप्रद है कि भगवान ने इनको बैठने के लिए, तो बच्चे हैं ये चारों, 5-5 साल के ये बच्चे हैं, और इनको बैठने के लिए भगवान ने आसन दिया। और आसन भी कुछ और देते तो एक बात होती, अपना पीतांबर जो हम सब के लिए वंदनीय है, जो हम सब के लिए आदरणीय है, भगवान का पोशाक है, वस्त्र है, भगवान के मंगल में शरीर पर ओढ़ने वाला, भगवान के मंगल में बदन पर रहने वाला, ये भगवान का पीतांबर है। इसको भगवान ने बिछा दिया। आश्चर्यचकित है सब भाई। और जब बिछा दिए तो चारों भाई उस पर चले भी गए और बैठ भी गए। ये सब चल रहा है मन में सब भाइयों के। चारों पहचान नहीं रहे, मतलब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये सब पहचान नहीं रहे। और वास्तव में साधु की पहचान सब कर भी नहीं सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, जो कोई कहे साधु को चिन्ना, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। यदि कोई ये कहे कि हमने साधु की पहचान कर ली, हमने साधु को जान लिया, तो ये समझिए दोष हो गया, झूठ बोल रहे हैं आप। कान पकड़ना चाहिए, ऐसा झूठ फिर कभी नहीं बोलिएगा। साधु की पहचान कोई साधु ही कर सकते। साधु की पहचान दो ही कर सकते, या तो संत कर सकते या तो भगवंत कर सकते। बाकी अन्यों के लिए कहते हैं, दादू जाने ना कोई संतन की गति गोई। संतों की जो गति है, संतों की जो पहुंच है, संतों की जो पकड़ है, संतों की जो लीला है, वो गोपनीय है, वो गोई अर्थात गुप्त है, सब नहीं जान सकते। संत की गति कहां तक होती है? अभिगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई। संत सबके लिए गोई मतलब गोपनीय है, गुप्त है, और संत के लिए सब कुछ अगोई है। संत सबके लिए गोई और संत के लिए दुनिया का सब अगोई। कारण क्या है? कारण यही है कि संत की गति वहां तक होती है, संत वहां तक जाते हैं जिससे आगे रास्ता ही नहीं बचता, जिससे आगे कुछ है ही नहीं, जिससे आगे जहां जाकर के सब कुछ समाप्त हो जाता है। सुने ना आप, संत कहते हैं अभिगत अंत अंत अंतर पट। देखिए तीन बार आया ना, अंत अंत अंतर पट 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ? अब पर्दा कितना हम लोग के अंदर जानते हैं ना, पर्दा भी 3 ही है, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा, 3 पर्दे। तो जो संत होते हैं तीनों पर्दों को पार किए हुए होते, अंधकार को पार करके प्रकाश में रहते हैं, अब प्रकाश को पार करके शब्द में, शब्द भी पर्दा है तो उनको भी पार कर जाते हैं, उधर नहीं शब्द है।
इससे बड़ा कोई पद है ही नहीं और इससे आगे कोई जा सकता ही नहीं। तो जितनी दूरियां हैं संसार की सब इसी के भीतर है। जितनी गति कोई कर सकता संसार में सब इसी के भीतर है। संत पूर्ण कर चुके होते, उनकी गति पूर्ण हो गई होती है। अब उनको कहीं चलना फिरना बाकी नहीं रहता, पूर्ण गति कर लेते, वो पहुंच जाते। दादू जाने ना कोई संतन की गति गोई, अभिगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण सगुण नहीं दो। ये तीन शून्य के जो परे चले जाते हैं उनके लिए सगुण निर्गुण सब एक हो जाता है। वही होते हैं संत। ऐसे जो संत हैं ये सब के लिए जानने लायक, सब इनको जान नहीं सकते। सुन रहे हैं ना सब? ये संत का लक्षण है, चरित्र है। भगवान आप बनिएगा कि नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन संत तो हम सबको एक दिन बनना पड़ेगा। नहीं बनना पड़ेगा, आज बने कि कल बने, संत सबको बनना है। इसमें किसी को दुविधा नहीं रखनी चाहिए। अगर जल्दी बन गए तो ठीक ठाक है, और देर से बनेंगे तो थोड़ा खतरा है। अलसा के बनिएगा, आलसी बन के बनिएगा, अटर मटर करके बनिएगा तो थोड़ा खतरा है। असहजता से बन जाइएगा, स्वाभाविक ढंग से बन जाइएगा तो सुख है, शांति है। लेकिन संत तो एक दिन सबको बनना ही पड़ेगा। संत बने बिना कल्याण नहीं, क्योंकि आपको वहां जाना जहां से आप आए। एक मिट्टी का ढेला लीजिए हाथ में, उछालिए आकाश की तरफ, आकाश में रहेगा सब दिन। एक मिट्टी का ढेला लीजिए और उसको फेंक दीजिए आकाश। अब वो ढेला कह कि हम धरती पे नहीं जाएंगे, संभव है? वो ढेला कहे कि हम धरती पे नहीं जाएंगे, अब तो संभव है क्या? उसको हर हाल में धरती पे आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि वो उछाला ही गया है धरती पर से, क्योंकि वो धरती का ही अंश है। तो जो धरती से उछाला गया है उसको धरती पे आना ही पड़ेगा। जो धरती का अंश है उसको धरती से मिलना ही पड़ेगा। इसी तरह से आप और हम भी कहीं से उछाले गए, आप और हम भी कहीं से आए हैं, आप और हम भी किसी के अंश हैं। कहाँ से आए, किन के अंश हैं? रामायण पढ़ने वाले जानते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये हम लोग हैं, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, उनकी ही संतान है। इसी को हमारे गुरु महाराज कहते पदावली में, करहु अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक मैं अंश हो, और तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंश हो। तो ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आप डॉक्टर साहब नहीं बनिएगा तो चलेगा, आप नहीं बन सकते, आपका अख्तियार है। आप मत बनिए डॉक्टर, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपका अख्तियार है। आप मत बनिए मास्टर, वो आपका अख्तियार है कि कोई कुछ आपको नहीं कहेगा। आप मत बनिए एमएलए और एमपी, ये आपका अख्तियार है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन कोई ये कहे कि हम संत नहीं बनेंगे, ये नहीं चलेगा। संत तो आपको बनना पड़ेगा, संत बनना ही होगा, इसमें कोई छूट की बात नहीं। ये आपकी अख्तियार का भी नहीं कि हम नहीं बनेंगे, बनना पड़ेगा। सहजता से बनिएगा तो जल्दी बनिएगा, और नहीं बनिएगा तो 2-4 बार 84 का चक्कर लगाइएगा, कीड़ा मकोड़ा बनिएगा और थोड़ा मन ठंडा होगा, और तब बनिएगा। बनना तो पड़ेगा ही। विवेकानंद जी महाराज कहते थे, आज जो चींटी है ना, एक दिन वो भी मुक्त हो करके रहेगी। मतलब चींटी को भी संत बनना पड़ेगा। मुक्त पुरुष का नाम ही संत है।
आत्मा रामी का ही नाम संत है, ब्रह्मविद का ही नाम संत है। संत सबको बनना पड़ेगा, इसलिए जो हमको बनना ही पड़ेगा उसके लिए फिर हम पीछे क्यों हटे? उसके लिए तो लग जाना चाहिए ना। डेला बोले कि हम धरती पे नहीं जाएंगे, यह संभव है? उसको आना ही पड़ेगा, तो सहजता से आ जाओ। ऐसे ही हमको संत बनना ही पड़ेगा, और संत बनना ही पड़ेगा का भाव ये है कि हमको ईश्वर का दर्शन करना ही पड़ेगा, हमको मोक्ष पाना ही होगा। हम मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बने ना बने कोई मायने खास नहीं रखता। हम दुनिया के बड़े बड़े पदों को पाए या ना पाए ये कोई खास मायने नहीं रखता। हम और भी कुछ बने या ना बने कोई खास मायने नहीं रखता। लेकिन संत तो हम सबको बनना पड़ेगा। इसीलिए संत बनने में किसी को आलस नहीं करनी चाहिए। और संत का कोई भेष होता है क्या? होता है? हमारे बाबा साहब जो हमारे सदगुरु महाराज जी के गुरु थे, कौन सा कपड़ा पहनते थे बताइए? काला पहनते थे। और वो जो थे संत तुलसी साहब, वो क्या पहनते थे जानते हैं? वो मल्टी कलर। जो रंग उनको मिल जाता था उसी को सिल देते थे। लाल भी होता था, काला भी होता था, हरा, पीला, नीला, जो जो रंग मिला सबको सिल करके पहन ली। ये कौन सा भेष है बताइए? कबीर साहब किस भेष में रहते थे? सफेद, देखिए उनका भेष सफेद आपको मिलेगा। गुरु नानक साहब किस भेष में रहते थे? उनका रंग न सफेद न गेरुआ, बीच का रंग उनका देखिए। तो भेष मतलब नहीं कि भेष बना लेंगे तो हम हो जाएंगे संत। ये तो भेष अलग अलग है, जिनको जैसा भेष अच्छा लगता है और रुचता है वो पहन लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन संत किसी भी भेष में हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं, एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, भेष कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुए गुदड़ी का लाल है। भेष से किसी की पहचान नहीं कर सकते आप। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भेष का महत्व नहीं है, सो बात नहीं। भेष का भी महत्व अपनी जगह है। तो भेष का भी महत्व अपनी जगह पर है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन भेष ही सब कुछ है तब गलत हो जाइएगा। तब गलत में हम लोग, रावण किस भेष में सीता का हरण किया था बताइए? साधु का भेष बना के हरण किया था। कालनेमी का हनुमान जी ने किस भेष में ठगा था? ठग नहीं सका था पर प्रयास किया था। कालनेमी साधु बन करके, और ऐसा वैसा साधु ने इतना भव्य दिव्य आश्रम बना के बैठा था। उधर हवन गृह है, उधर पूजा गृह है, उधर वो भवन, उधर वो भवन, उधर हवन हो रहा, उधर कीर्तन चल रहा है, उधर गायें बंधी है, उधर ब्रह्मचारी घूम रहे, उधर ब्रह्मचारिणी घूम रही है। क्या दिव्य भव्य आश्रम बना करके वहां बैठा था कालनेमी। और ऊपर से जा रहे थे हनुमान जी, संजीवनी लाने जा रहे थे। और नीचे में वो हनुमान जी को जब देखा तो कहने लगा, जाना है तुझे दूर बटे हूँ, कर ले रे न बसेरा रे। और सब कहानी कहा कि मुझे सब पता है। वहां लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, और तुम संजीवनी के लिए जा रहे हो। सूर्योदय के पहले तुझे वापस भी आना है। अब इतनी इतनी बातें उसने कही कि हनुमान जी को लगा ये तो त्रिकालदर्शी महात्मा है, ये तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानते हैं। आश्चर्य हो गया। कहा कि चलो थोड़ा दर्शन कर ही लेते हैं, थोड़ा दर्शन कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वहां जब गए, अब देखिए हनुमान जी को यहां तक हो गया, हनुमान जी कहते इनसे हम दीक्षा भी ले लेंगे। देखिए कितने प्रभावित हो गए हनुमान जी। कहा कि आज हम दीक्षा भी ले लेंगे इनसे, अब इससे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है बोलिए।
है कौन? हनुमान जी हैं। इसलिए यहाँ हनुमान जी कुछ, यहाँ भी हनुमान जी खड़े हैं भगवान राम के पास। भगवान जब सैर करे तीनों भाई साथ में, हनुमान जी भी वहाँ हैं। पर हनुमान जी उन चारों को देख रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं, क्या पता वही हो। जो कोई कहे साधु को चिन्हा तुलसी हाथ, हनुमान जी इतने प्रभावित हो गए हनुमान जी कि दीक्षा के लिए उनसे तैयार हो गए। कहा गुरुदेव कृपा कीजिए, अब तक मैं निगुरा हूं, दीक्षा दे दीजिए। तो कालनेमी कहता ठीक है पहले स्नान करके आओ। कहानी तो सब जानते हैं, वहां मकड़ी मिलती है, मगरमच्छ, उसको मारा है। उसने कहा ये कोई संत नहीं है, ये कोई गुरु नहीं, ये गुरु घंटाल है, ये कोई संत नहीं है। कहा अच्छा ये बात है। फिर हनुमान जी जाते हैं, कहा गुरु जी दीक्षा तो हम बाद में लेंगे, पहले दक्षिणा दे देते। कालनेमी बड़ा खुश हुआ, कहा ठीक है। कहा तो ठीक है हम आपको दक्षिणा दे रहे। अब हनुमान जी क्या करते, अपनी पूंछ को बढ़ाते और उसको कसने लगे। तो कालनेमी कहता ये क्या कर रहे? कहा कुछ नहीं, वही दक्षिणा दे रहे, मेरा विधान यही है दक्षिणा देने का, हम ऐसे ही देते। पूंछ को घुमाए, कसे, इतना जोर से कसे उनका अंग प्रत्यंग चरमरा गया। लेकिन इतना जोर से पटकन दिए कि पटकन में उसका राम नाम सत्य हो गया। वो घर ही अंत न होने बाहू, काल नेमि जिमि रावण राहु। जानते हैं ना सब, ये रावण काल नेमि और रावण राहु, राहु का भी तो कहानी सब जानते हैं। तो ये स्थिति, इसलिए भेष पे नहीं जाना चाहिए, साधु स्वभाव से होता है। तीनों पर्दों को जो पार कर जाए, कौन सा पर्दा है? अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये तीनों सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगम अगाध अगो, ये सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा। ये तीनों पर्दा के पार जो ईश्वर है, परमात्मा है, वह भी उनसे गुप्त नहीं रहता, छुपा नहीं रहता। ये होते हैं संत, इसी को ऋषि कहते हैं। अब उपनिषद के वाक्यों को सुनिएगा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं इसी को, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऋषि कहते हैं जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई। कौन सी ग्रंथि है? जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ी है, जीव है चेतन और शरीर है जड़, ये जड़ चेतन दोनों मिल गए, यही ग्रंथि पड़ गई। अथवा चेतना, जो हमारी चेतना है ना, चेतन और शरीर जड़, ये दोनों के गांठ में हम पड़ गए। जीव पड़ा हुआ, जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई। ये ग्रंथि है कैसी? तुलसीदास जी कहते यद्यपि मृषा, ये जो ग्रंथि जो गांठ गिरा बंधन जो है ना, ये है मृषा। मृषा का मतलब झूठ है, ये झूठ। लेकिन इस ग्रंथि का खुलना बड़ा कठिन है। इस ग्रंथि को जो खोल ले, इस ग्रंथि को जो खोल लेते हैं, वही होते हैं संत। मतलब जड़ को अलग करके देख ले, चेतन को अलग करके देख ले, उसको कहते हैं संत। एक बार एक साधु थे, आए थे कुप्पा घाट, तो वे कहते थे हमने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल दिया। वो बराबर कहते थे कि मैंने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल दिया। अब उस समय महर्षि संत सेवी जी महाराज थे आश्रम में, तो सब उनके पास कहा कि हुजूर ये तो कहते हैं कि जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल दिए। तो कहा और उनका अपना है क्या है नहीं? कहा नहीं हुजूर ये तो बराबर कहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो जो खोलेंगे वो बोलेंगे नहीं जो खोलेंगे ग्रंथि को वो बोलेंगे नहीं।
ये तो बोलते रहते हैं। तो उनको बुलाया गया, तब उनको कैसे पूछेंगे? तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी ने पूछा कि आपने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल ली? कहा हाँ खोल दी। तो फिर पूज्यपाद पूछते हैं, जो जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलते हैं तो वो देखते भी हैं जड़ का रंग कैसा है और चेतन का रंग कैसा है। तो आप बताइए तो कैसा रंग है? ये जब प्रश्न किए तब वो चुप मौन हो गया। जोगी सामने तुरखेल करेगा, कोई कर पाएगा? तब वो मौन हो गए। जड़ चेतन की ग्रंथि को जो खोल लेते हैं तब वो जड़ की पहचान अलग कर लेते हैं और चेतन की पहचान अलग कर लेते हैं। उसी को बोलते हैं परमहंस। एक होता है हंस, एक होता है परमहंस। हंस किसको कहते हैं? हंस बोलते हैं पानी दूध को मिला दीजिए, तो हंस क्या करेगा? पानी को छोड़ देगा, दूध को पी लेगा। तो जो पानी को छोड़ करके दूध को ग्रहण करे वो हंस कहलाता है, और जो जड़ को छोड़ करके चेतन को ग्रहण कर ले वो परमहंस कहलाता है। यही जो होते हैं वो संत कहलाते हैं। और ऐसे करने वाले का जो जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लेते हैं उनके भीतर किसी तरह का संदेह नहीं रहता। उनको पूछा ना कौन रंग है तो क्या बता पाया? संदेह रह गया ना भीतर। या तो वो कुछ बोल के संतुष्ट करता, कुछ भी तो कहता, लेकिन मौन बिल्कुल हो गया। संदेह वहां नहीं रहता, संदेह का पूर्णतः निवारण हो जाता है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजि जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तहनाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। जब तक ये दशा नहीं होती है तब तक संशय हमारा निर्मूल नहीं होता। तो ये संत होते हैं जिनके भीतर किसी तरह का संदेह ना हो, और फिर जिनके कर्म बंधन बिल्कुल खत्म हो गए, कर्म मंडल जिनका बिल्कुल खत्म, जिनके ऊपर किसी तरह का बंधन है ही नहीं। कर्म का बंधन बड़ा खतरनाक होता है। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बंधा जाए कर्म के पास से, सके न को छुड़ाए रस्सा मोट है, अरे हारे पलटू संतन डारा काटी नाम की ओट है। संत महापुरुष नाम के प्रताप से, नाम मतलब वही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समना, उसी उल्टा नाम के प्रभाव से जो महापुरुष होते हैं कर्म के फंदा को काट देते हैं। ये तीन घटना जिनके जीवन में घटे, और अंतिम में जो लक्षण कहा ऋषि ने, ऋषि कहते हैं तस्मिन दृष्टे परावरे। संत की दृष्टि कैसी होती है? तस्मिन दृष्टे परावरे, परे से परे उनकी दृष्टि हो जाती है। ये दो बार परे परे है। ये परे परे का मतलब क्या है? हम लोग कितने परे परे करते हैं, भोरे भोर परा परा पर करते हैं ना, सब क्षेत्र अक्षरा परा परा पर और अक्षर पार में, ये परा परा पर करते हैं ना। ये क्या है? ऋषि कहते हैं जिनकी दृष्टि परे से परे हो गई। अब परे से परे मतलब देखिएगा, असत है असत, असत के परे, ये एक बार परे हो गया सत, असत के परे हो गया सत, के परे जो है वो परमात्मा, उनको देख लेते। सगुण के परे निर्गुण, और निर्गुण के परे जो है परमात्मा, उनको देख लेते। क्षर के परे अक्षर, अक्षर के परे जो पुरुषोत्तम है परमात्मा, उनको देख लेते। ये कहने का भाव है तस्मिन दृष्टि परावरे। ये ऋषि का वाक्य कितना महत्व का है। जिनकी दृष्टि परे से परे पहुंच जाती है,
जिसने सगुण को भी देखा है, निर्गुण को भी देखा है, और सगुण निर्गुण के परे भी जिन्होंने देखा। सगुण को देखा मतलब इसी आंख से जिसने भगवान के सगुण साकारों को भी देखा है, राम कृष्ण शिव को भी देखा इसी आंख से, सभी देवी देवता को भी देखा है। ये तो स्थूल सगुण रूप है। सूक्ष्म सगुण को भी जिसने देखा है, ऐसे महापुरुष। फिर निर्गुण निराकार को भी जिसने देखा, अब उसके परे जो देखा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सरगुण की सेवा करूं, निर्गुण का करूं ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे तहे हमारा ध्यान। यह है संत का लक्षण। तुलसीदास जी कहते, हैय निर्गुण नैन सगुण, रसना नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लस तुलसी ललित ललाम। ऐसे होते हैं संत, ऐसे ही संत हुए ऋषि सनकादि, वही है। ये चारों भाई, चारों सनकादि ऋषि जो है, ये सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य है। आपको कोई पूछे कि सृष्टि का पहला मनुष्य कौन है, तो क्या बताइएगा? वो लोग कहता है आदम ये हुआ, हम लोग क्या कहते हैं? मनु और शत्रुपा। तो ये मैथुनी सृष्टि का है, मनु शत्रुपा प्रथम। लेकिन मैथुनी सृष्टि से श्रेष्ठ होता है मानसी सृष्टि। मानसी सृष्टि का मतलब संकल्प सृष्टि। संकल्प किया बस हो गया। मानसी सृष्टि में स्त्री पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां संकल्प से सृष्टि होती है। पर मैथुनी सृष्टि में स्त्री पुरुष की आवश्यकता होती है, तो वहां है आदम यहोवा या मनु शत्रुपा वहां है। लेकिन सृष्टि का प्रथम जो है ये मानसी सृष्टि, उसका जो प्रथम मनुष्य है वो कौन है? सनकादि ऋषि। वो गृहस्थ है कि विरक्त है? विरक्त है। सृष्टि का आरंभ वहीं से, सृष्टि की शुरुआत वहीं से। मानसी सृष्टि की शुरुआत है विरक्त से, और ये मैथुनी की सृष्टि की शुरुआत है गृहस्थ से। ये मनु शत्रुपा, इनकी 5 संतान है। कौन सब है? 2 पुत्र है, 3 पुत्रियां हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां हैं। उत्तानपाद, प्रियव्रत ये 2 पुत्र है। पर सनकादि ऋषि के कोई संतान ही नहीं। उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे मैंने तुझे बनाया ऐसे तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। तो सनकादि ऋषि ने कहा कि पिताजी, ये हम मकर जाल में फंसने वाले नहीं। मकर जाल आप लोग देखे क्या करता है उसमें? हमसे ज्यादा व्याख्या आप लोग कर दीजिएगा। नहीं, मकर जाल मतलब क्या करता है? मकरा, आपको अनुभव है ना? देखिए मकरा क्या करता है, अपने भीतर से जाला निकालता, अपने भीतर से, और अपने से जाला निकालता है, और जाला निकाल करके उसको फिर फैला देता, उसी को फैलाता है नहीं, अब फैला करके खुद उसी में फंस जाता फंसता है ना। तो वो अपने से अपने सृष्टि बनाता, अपने से फंसता, फिर अपने से सब वो। ऐसे ही है आप और हम लोग, क्या है? अपने से पढ़े लिखे। एक अद्भुत बात, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, जो भी आज तक पहुंचे हुए संत हुए ना, पढ़े लिखे कम ही हुए नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि कबीर साहब को वो शिरोमणि मानते थे गुरु महाराज। जैसे माला होता ना, माला में एक होता है, क्या बोलते हैं उसको? सुमेरु। तो वही मानते थे कबीर साहब को गुरु महाराज। कबीर साहब देखिए कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु नानक को देखिए, वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे। वो पढ़ने जब गए तो मौलवी ने कहा कि पढ़ो अलिफ, तो पढ़ा, कहा अलिफ, कहा पढ़ो बे, कहा बे। इतने में अलिफ का मतलब क्या होता है? कहा एक। का पहले हमको एक को जानने दीजिए, तब हम 2 पढ़ेंगे। 2 मतलब 2, वो बाद में पढ़े। अब भाई उनकी पढ़ाई का अंत हो जाता है। देखिए रामकृष्ण परमहंस क्या पढ़े लिखे थे? चेला कैसा था उनका?
चेला कैसा था? विश्व को विस्मित कर देने वाले विवेकानंद। और गुरु कैसे थे? कुछ भी पढ़े लिखे नहीं। जहां पर पूर्ण तत्व है वहां ये प्रपंच नहीं कुछ भी है। रविदास को देखिए, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, आश्चर्य आपको लगेगा। जो पढ़ने में भूले वो झूले। पढ़ेगा, अगर पढ़ेंगे ज्यादा तो फिर वो विद्या से कुछ न कुछ करेगा। पढ़ लेंगे ज्यादा तो फिर या तो गृहस्थ बनेगा तो नौकरी खोजेगा। अब नौकर बनिए, भले आप नाम कुछ भी दे दीजिए, डॉक्टर साहब फलाना चिलाना ढकाना, नाम कुछ भी दे दीजिए, आखिर है तो नौकर ही। नौकर बन गए, अब फिर विवाह कीजिए। अब विवाह कीजिए, अब विवाह के बाद बाल बच्चा नहीं तो वो भी दिमाग खराब हो। अब वो बाल बच्चा पैदा कीजिए, अब इतना पैदा करते कि पैदा करते जब इतना पैदा कर लेते कि अपने घिर जाते उसके बीच। फिर नाती पोता, इसी को बोलते हैं मकर जाल। बुरा लग रहा है क्या? नहीं, मकरा अपने से जाला निकालता है और अपने से फंसता है। हम लोग भी फंस गए, देखिए ये महात्मा लोग भी फंस जाते हैं। ये आश्रम बनाने भी तो मकर जाली है। कहीं बैठ के तपस्या के रहते, तप करते तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, लेकिन मकर जाल में फंस जाते। सब फंसे चले जा रहे। लेकिन सनकादिक ऋषि कहते, पिताजी हम आपकी तरह मकर जाल में फंसने वाले नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे मैंने तुझे बनाया ऐसे तुम भी बनाओ। कहा मैं आपकी तरह मकर जाल में फंसने वाला नहीं। जिसके लिए मानव तन मिला है ना, मैं प्रभु वो काम करने दीजिए। और निकल गए, तपस्या में जाके लग गए। और उसी तपस्या का फल ये है, ये 5 वर्ष के ही बालक सब दिन बने रहते। अब 5 वर्ष के बालक के बनने का मतलब क्या है? निर्विकार, निर्विषय, निश्चल, निष्पाप, ऐसी इनकी वृत्ति है। इनकी वृत्ति में न तो पाप है, न तो विकार है, न तो विषय, कुछ भी नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निश्चल है, पर ऐसे संत की पहचान सब नहीं करते। भरत जी टुक टुक देख रहे हैं, भरत जी देख रहे हैं, शत्रुघ्न जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी देख रहे हैं, हनुमान जी भी देख रहे हैं, सबके सब देख रहे हैं। पर भगवान अपना पीताम्बर बिछा दिए। अब पीताम्बर बिछा करके भगवान ने कहा पधारिए महाराज। वो चारों छोटे छोटे बच्चे पधारते हैं, अब उसी में आसन पे जाके बैठ जाते हैं। भगवान वही नहीं रुके, भगवान सामने खड़े हो गए। खड़े होकर के कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। आज मेरा भाग है कि सत्संग मिला आपका। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के भव भंग हो जाता है। ये जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है बिना प्रयास के। संत मिले तो प्रयास कुछ नहीं करना पड़ता। अद्भुत है कि नहीं? संत का मिलना। संत किन्हीं को मिल जाए जीवन में, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है। राम झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ बोलेंगे। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के। इसमें कुछ लाग लपेट है? इसका अर्थ अनर्थ है? अलग है? सीधा है। बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, संसार में जो आवागमन का दुख है, ये संसार में आना जाना जो लगा है, ये संत के संग से राम बोल रहे कि बिना प्रयास के खत्म हो जाता है। कितनी बड़ी बात कर। ऐसी बात को संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं। इसी बात को संत पलटू दास जी कहते हैं। राम का मिलना सहज है, कठिन नहीं।
राम का मिलना सहज है, असंत का मिलना दूर। जब तक संत नहीं मिला है तब तक समझिए राम का मिलना कठिन है। और जैसे संत मिल गए तो फिर राम तब दूर नहीं रहते, फिर राम दूर नहीं रहते। कितना अद्भुत है प्रसंग। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले जो हमारा कनेक्शन भगवान से कर दे। और एक संत हुए संत तुलसी साहब, उनकी वाणी आप सुनिए। वे कहते हैं, सत्संग योग में उद्धृत किए हमारे गुरु महाराज, वे कहते हैं, संत दयाल दया जो करई। अगर संत किन्हीं पर दया कर दे, संत दयाल दया जो करई, कोटि भेद जीव निस्तरई। करोड़ों करोड़ों जीव का कल्याण कर सकते संत दयाल। लेकिन यहां ब्रेक कहां, गियर कहां लग जाता है? कभी सोचे आप लोग? ये हो कैसे जाता है? पलटू दास जी कहते राम का मिलना कठिन नहीं है, संत का मिलना कठिन है। और संत जैसे मिल गए तो फिर राम का मिलना सहज हो जाता है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? पदावली में हमारे गुरु महाराज जी लिखे, गुरु ही हितु आ गुरु ही पितु जाको, आ जाको गुरु ही सोहाई, ते बड़ भागी पुरुष कह में ही। आगे क्या है? सहज ही परम गति पाई। गुरु ही हितु जाको, गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सोहाई, ते बड़ भागी पुरुष कह में ही, सहज ही परम गति पाई। सहज, सहज का मतलब क्या होता है? एक है सहज, एक है कठिन। सहज का उल्टा होता है कठिन, सरल का उल्टा है कठिन। ये विप्यार्थक शब्द है, ये एक दूसरे का उल्टा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सहज, बस शर्त क्या है? शर्त क्या है? शर्त इतना ही है, गुरु ही हितु गुरु ही पितु जाको। जो गुरु महाराज को ही अपना हितैषी समझे, दूसरा को नहीं। और जो गुरु महाराज को ही अपना पिता समझे, दूसरा को नहीं। गुरु ही हितु जाको, गुरु ही पितु जाको, और गुरु ही जाको सोहाई। जिसको गुरु के सिवा कोई दिखे ना, गुरु ही हितु जाको, गुरु ही पितु जाको, गुरु ही जाको गुरु ही सोहाई, ते बड़ भागी पुरुष कह में ही, निश्चय परम गति, सहज परम गति पाई। सहज, जिस दिन ये दिल में बैठ जाए कि मेरे लिए गुरु महाराज के सिवा कोई है ही नहीं। मीराबाई क्या कहते? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और दूसरी जगह मीराबाई कहते, भव सागर सब सूख गयो है, सब सूख गया। भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। एक महात्मा इसका अर्थ कर रहे थे, भव सागर सब सूख गयो है, मतलब संसार को अपना कोई रहा ही नहीं, अब सब छूट गया। एक रह गया, कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसा भाव जब हो जाए फिर सहज हो जाता है तरना, ज्यादा कठिन फिर नहीं रहता। दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज कहते हैं पदावली में, तन मन धन को अर्पी, और क्या है? गुरु पद सेव करो, आ मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव कैसे तरो, कि दुख से तरो।
सुख से तरो, सुख से तरो। जिस भव सागर के लिए कहा पार करने के लिए बड़े बड़े यहां जहां डूब जाते हैं, वो भव सागर भी तन मन धन को अर्पी गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली। बस इतना ही करना आप लोग को। दुस्तर भव, जो दुस्तर, दुस्तर मतलब जिनका तरना कठिन है, सुख से तरो। कैसे सुख से तरो? थोड़ा सा सुनिए। आप रास्ते चल रहे हैं और रास्ते में गाय का खूर का चिन्ह हो और उसमें गोबर कुछ उसमें गोंद भरा हुआ, उसको पार करने में कितनी मेहनत आपको लगेगी? बोलिए। छलांग लगाना पड़ेगा क्या? रामायण में लिखा है, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इससे बड़ा और क्या कहें? अगर इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा हो जाए तो गरल सुधा जहर अमृत हो जाएगा, रिपु करई मिताई शत्रु आपका मित्र हो जाएगा, और ये भवसागर भी गांव खूर के समान होकर के हमारे लिए तुच्छ हो जाएगा, जिसका पार करना सहज हो जाएगा, कठिन नहीं। कितना आसान है ये। दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तन मन आत्म, बस अब खत्म कर रहे, पद पर बारी है। उसमें फिर क्या है? सतगुरु दरस्त है देन हित आय का अंतिम पद क्या है? तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज तरे। अर्पण में ही कब तरे? आज तरे नहीं कि कल तरे, परसों बरसों बाद, कब? आज। कितना सुंदर है। तन मन धन को आत्म करी अर्पण में ही आज तरे। आज तर जाइए। भगवान राम क्या कह रहे हैं? बिन ही प्रयास होई भव भंगा। मिल रहा है ना? देख रहे हैं ना? कितना साम्य है, कितना सामंजस्य है। यही अब ये जब भगवान ने वहां कहा है, चारों ऋषि का जिन्होंने सम्मान किया भगवान ने, बस थोड़ा और समय है, बोल दे क्या? चारों ऋषि बहुत देर तक रही नहीं है वहां, थोड़ी देर में सब घटना घटी है। उसी में एक बार भगवान ने और बात कह दिया, सुना पाठ में, उसको बता देता। संत संग अपवर्ग कर, अकामी भव कर पंथ, कहा ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। श्रुति कहा ही संत कवि कोविद, ये कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं। भगवान राम कहते हैं कि हे भाइयों, ये केवल मैं नहीं कहता, तब कहा ही संत कवि कोविद। संत कहते हैं, कवि मतलब सर्वज्ञ होता है, कोविद मतलब पंडित। और श्रुति पुराण, श्रुति मतलब वेद, वेद पुराण भी कहता है। सभी संत महापुरुष भी कहते हैं। मैं जो कहता हूं ये सब कोई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संतों का जो संग है वो अपवर्ग देने वाला है। अपवर्ग का भाव क्या है? अपवर्ग, जहां पर प वर्ग नहीं, वो क्या है? वही है मोक्ष। पवर्ग नहीं, पवर्ग क्या है? प फ ब भ और म, ये 5 है ना पवर्ग में। तो जहां पर प नहीं हो, प का मतलब क्या है? पतन। जहां जाने के बाद फिर पतन नहीं हो, पतन का मतलब फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़े। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहां नहीं फिरे ये पतन जाने, वो है अपवर्ग। अब फ का मतलब जहां कर्मों का फल अब बांधने वाला नहीं है ना। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया चियन्ते चास्य कर्माणि, जहां कर्म के फल से अब बंधते नहीं कोई, वो है अपवर्ग। अब ब, वही बंधन नहीं, किसी भी तरह का बंधन नहीं रहा। जड़ चेतन की जो ग्रंथि थी वो खुल गई, वो है अपवर्ग।
अब भ मतलब भय रहित, निर्भय, अभय जो हो जाते जहां जाकर वो। और मौ से मंगल कह दीजिए, मौ से मोद कह दीजिए, मतलब मंगल आनंद, ईश्वर का स्वरूप क्या है? आनंद है। अब मौ से मोक्ष भी लोग कहते हैं, बहुत तरह की बात है। तो जहां जाकर के ये पवर्ग हो जाए, खत्म हो जाए पवर्ग, अपवर्ग जहां हो जाए, भगवान राम कहते हैं ये जब भी होगा तो संत के संग से होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।